अच्छा, इस लेक्चर में हम जो है हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है हम बाइनरी डिजिट्स की जो है एडिशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बाइनरी डिजिट्स की जो है एडिशन डिस्कस करने से पहले जो है हम डेसिमल डिजिट्स की जो है एडिशन थोड़ी रिवाइज कर लेंगे। तो जब हम छोटे थे तो हमें जो है सिखाया गया था कि अगर हम पास जो है दो डिजिट्स हैं, डेसिमल डिजिट्स जो है 2 एंड 3, तो अगर हम इनको सम करेंगे तो हमें जो है रिज़ल्ट जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह फिर आगे चल के हमें ये पता चला था कि अगर हमारे पास 6 एंड 7 है, अगर उनको हम सम करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो सिंगल डिजिट नहीं होगा। जैसे हमारे पास पहले एग्जांपल में जो है हमारे पास सिर्फ 5 आ रहा था, तो रिज़ल्ट हमारा जो है सिंगल डिजिट था। अब 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो डबल डिजिट बनेगा। ठीक है, 1 एंड 3 13। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है 5, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे ये जो 5 है ये हमारे पास सम है। लेकिन जब हमारे पास जो है रिज़ल्ट 2 डिजिट्स में आता है तो हम उसमें जो है जो पहली डिजिट होती है 3, ठीक है, उसको तो हम जो है कहते हैं कि ये सम है। लेकिन जो दूसरी डिजिट होती है उसको हम कहते हैं कैरी। ठीक है, अब कैरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हमेशा हम जो है सिंगल डिजिट समेशन नहीं करते। कभी कभार हमारे पास जो है डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट या जो है बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो उनको हम सम करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है एक दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो है सपोज़ कर लें कि 8 है, ठीक है, 6 है एंड जो है 9 है एंड 7 है। तो ये जो है दो डबल डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 एंड 7 को जब हम सम करेंगे तो अगेन हमें जो है यहाँ पे रिज़ल्ट 13 मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको कहा था कि 1 को हम कैरी कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम जो है 13 नहीं लिख सकते। जो 1 होगा उसको हम कैरी करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास जो सेकंड कॉलम में जो है हमारे पास डिजिट्स हैं, डेसिमल डिजिट्स, उनके साथ जो है हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कैरी कहते हैं। तो अब ये जो 1 है हमारे पास, ठीक है, ये जो 1 है इसको हम क्या कह रहे थे, ये हमारे पास जो है कैरी है। ठीक है, अच्छा, अब कैरी के हमारे पास जो है 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास कैरी इन होता है, एक हमारे पास जो है कैरी आउट होता है। तो अब ये यहाँ पे जो 1 है वो दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं 1 के साथ, कि ये जो 1 है ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, उस फर्स्ट कॉलम के लिए ये हमारा 1 जो है कैरी आउट है, क्योंकि ये यहाँ पे एक किस्म से जो है यहाँ पे हमें आउट होके मिला है, 1 3 मिला है। ठीक है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, वो ऊपर चला गया। अच्छा, अब ये 1 जब ऊपर चला गया तो अब दूसरे कॉलम के लिए वो एज ए इनपुट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सेकंड कॉलम के लिए 8 और 9 में जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो एज ए इनपुट काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये 1 एज ए कैरी इन है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा जब हम ऐड करेंगे 8 एंड 9 को, उसके साथ फिर हम 1 भी ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 18 बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो बीच में 1 है वो हम यहाँ पे नहीं लिखते, सही है। अच्छा, अब हमारे पास मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बना है वो हमारे पास जो है 183 बना है। सही, रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना है, 183 बना है। तो अब यहाँ पे जो है अगेन ये 1 जो है वो हमारे पास सेकंड कॉलम के लिए जो है कैरी आउट है। ठीक है, और 8 जो है हमारे पास सेकंड कॉलम के लिए सम है, और 3 जो है हमारे पास
फर्स्ट कॉलम के लिए सम है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम की जो कैरी आउट है वो जो है हमारी 1 है, ठीक है। तो ये मतलब जो है कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो है सम एंड कैरी होती है। तो अब हाफ एडर एंड फुल एडर में भी यही है कॉन्सेप्ट कि अगर हम जो है इस तरह बाइनरी डिजिट्स ऐड कर रहे हैं कि उनमें जो है कोई भी जो है कैरी इन नहीं है, ठीक है, तो वो जो है हम अगर इस तरह का कोई सर्किट है कि इस सिर्फ 2 जो है बाइनरी जो है डिजिट्स ऐड कर रहा है और कैरी वहाँ पे जो है कैरी इन नहीं है, जैसे सपोज़ कर लें कि हम जो है 1 एंड 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि पीछे से जो है कोई भी जो है कैरी नहीं आ रही, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, तो फिर जो है ये 2 डिजिट्स बाइनरी डिजिट्स ऐड करने के लिए हमें सिर्फ हाफ एडर सर्किट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फुल एडर से हो सकता है लेकिन हाफ एडर से जो है मतलब उससे भी हो जाएगा। फुल एडर जो है एडिशनल चीज़ है, वो उसमें जो है कैरी का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज़ कर लें कि आप जो है 2 डिजिट्स ऐड कर रहे हैं, सपोज़ कर लें, और जो है पीछे से यहाँ पे जो है कोई 2 डिजिट्स ऑलरेडी आप लोगों ने ऐड की हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे जो है सम आया है और कोई जो है कैरी है वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी है, ठीक है, तो कैरी यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दी है। तो अब ये जो एडिशन है वो हाफ एडर नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 इनपुट्स हो गए, एक हमारे पास जो है कैरी है, ठीक है, इनपुट कैरी है, और 2 जो है हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं। तो इस तरह की एडिशन करने के लिए हमें जो है फुल एडर सर्किट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे जो है हमें हाफ एडर सर्किट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो है हम मज़ीद और डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो अब जो मज़ीद टॉपिक्स हैं हाफ एडर एंड फुल एडर से रिलेटेड, जैसे कि हम जो है हाफ एडर एंड फुल एडर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनकी जो है लॉजिक सैम्बल्स क्या हैं, इनके कितने इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या है उनकी, और अब जो है फिर लॉजिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी इनकी, लॉजिक डायग्राम क्या है, और हम जो है फुल एडर जो है कैसे बना सकते हैं यूजिंग हाफ एडर, ठीक है, और फिर कुछ हम सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे। अब जो है उसके बाद फिर 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर देखेंगे कि हमारे पास जो है 4 बिट्स कोई भी जो है, ठीक है, हो सकती हैं, और उनको जो है हम ऐड करेंगे कि मतलब 2 हमारे पास नंबर्स होंगे और दोनों नंबर्स में जो है 4-4 बिट्स होंगी। अच्छा, अब अगर हम जो है 4 बिट एडर है, अब हमारे पास जो है बिट्स ज़्यादा हैं, सपोज़ कर लें 8 हैं, ठीक है, तो हम जो है फिर एडर को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है कुछ आईसीज़ भी होती हैं जो ये एडिशन परफॉर्म करती हैं, तो थोड़ा बहुत उन आईसीज़ की पिन्स को भी देख लेंगे कि उनमें जो है क्या फंक्शन है और क्या क्या जो है पिन्स हैं, और उनमें जो है कहाँ पे क्या आउटपुट देना पड़ता है, ठीक है। तो फिर हम जो है अभी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे हाफ एडर की डेफिनेशन देख रहे हैं कि ये जो है एक सर्किट है, ठीक है, और ये करेगा क्या, बाइनरी एडिशन करेगा। बाइनरी एडिशन किसकी करेगा, 2 डिजिट्स की, ठीक है। तो हाफ एडर में जो है आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ हम जो है 2 डिजिट्स को ही जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि सपोज़ कर ले 1 0 को ऐड करना चाहते हैं, या फिर 0 1 को ऐड करना चाहते हैं, या फिर जो है 1 1 को ऐड करना चाहते हैं, या फिर जो है 0 0 को ऐड करना चाहते हैं, तो हमें जो है ये हाफ एडर ये एडिशन करके देगा, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हमारे पास एक जो है दूसरी डेफिनेशन भी है कि हाफ एडर जो है एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ इनपुट पे जो है 2 बाइनरी डिजिट्स होंगी, ठीक है, और जो है हमारे पास जो है
आउटपुट पे भी जो है हमारे पास 2 बाइनरी डिजिट्स आएंगी, ठीक है। अब वो जो 2 डिजिट्स होंगी उनमें से एक डिजिट जो है हमारे पास सम होगी और एक जो है हमारे पास कैरी बिट होगी, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है जो हमने जो है अभी डेसिमल नंबर सिस्टम की जो है एडिशन में देखा कि हम जो है 2 जो है डेसिमल डिजिट्स ऐड कर रहे थे, तो हमें जो है एक डिजिट मिल रही थी उसको हम सम कह रहे थे, और अगर जो है हमें जो है 2 डिजिट्स मिल रही थी तो फिर एक को हम सम कह रहे थे राइट साइड पे जो थी, और दूसरी डिजिट को जो है हम कैरी कह रहे थे। तो अब ये जो है यहाँ पे हमारे पास लॉजिक सैम्बल है हाफ एडर की, ठीक है। अब हाफ एडर में जो है हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और बी जो है ये इनपुट है, कि ये हमारे पास 2 बाइनरी डिजिट्स हैं जो हम जिनको हम एज ए इनपुट कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास जो है दूसरी साइड पे जो हमारे पास आउटपुट पे जो है एक सम है, दूसरा जो है कैरी आउट है, ठीक है। तो सम एंड कैरी ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, ठीक है, हाफ एडर के। तो हाफ एडर में 2 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इस स्लाइड में हम हाफ एडर की ट्रुथ टेबल देखेंगे कि हमारे पास अगर जो है 2 बाइनरी डिजिट्स हैं 0 0, अगर उनको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें जो है सम भी 0 मिलेगा और जो है कैरी कोई नहीं मिलेगी, तो हम उसको फिर एज अ 0 ही कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास जो है इनपुट पे 0 1 है, 0 1 को ऐड अगर हम करेंगे तो फिर हमें जो है सम 1 मिलेगा, कैरी कोई नहीं बनेगी, तो फिर अगेन उसको हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। और ये भी जो है सेम है, जैसे 0 1 को हमने ऐड किया था, अब 1 0 को ऐड करेंगे तो सम हमें 1 ही मिलेगा और कैरी जो है हमें 0 मिलेगी। और फिर आपको पता है कि बाइनरी जो है 2 डिजिट्स 1 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो है आउटपुट जो मिलता है वो 1 0 मिलता है, कि मतलब हमारे पास सम जो है 0 होगा और कैरी जो है वो हमारे पास कैरी आउट जिसको हम कह रहे हैं वो 1 बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये सैम्पल्स हैं कि हम सम को जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैरी आउट को जो है हम सी आउट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी जो है हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या उनको जो है हम ऑपरेंड्स भी कह रहे हैं जिन पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगी, मतलब हाफ एडर जो है इन पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ए और बी के वैल्यू पे, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रुथ टेबल को अगर हम देखें तो फिर हम जो है इसमें से लॉजिक एक्सप्रेशन जो है हाफ एडर की बना सकते हैं, कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास जो है जब 0 0 है और जब 1 1 है तो उस वक्त हमारे पास सम क्या है, 0 है, ठीक है। और जब हमारे पास जो है इनपुट दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हमारे पास सम क्या आ रहा है, तब हमारे पास सम 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें हमारे पास जो है जब दोनों इनपुट्स सेम होते हैं उसके, तो हमें जो है आउटपुट पे 0 मिलता है, और जब उसके दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो हमें आउटपुट पे जो है 1 मिलता है। तो वो जो लॉजिक गेट है वो है हमारा एक्सक्लूसिव आर। तो हम जो है 2 जो है बाइनरी इनपुट्स का जो सम है, मतलब ये वो हम जो है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव आर गेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जो है उसको इनपुट ए भी प्रोवाइड करें और इनपुट बी भी प्रोवाइड करें तो हमें जो है यहाँ पे सम मिलेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे सम मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है जो कैरी है, ठीक है, अब कैरी में देखें कि हमारे पास जो है कैरी आउट में हमारे पास जो है 3 जगह पे जो है 0 है और एक जगह पे ही 1 है। तो 1 कब आ रहा है, जब दोनों इनपुट्स 1 1 है। तो ये कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रुथ टेबल सी आउट की विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इनपुट, ये हमारे पास जो है एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो है हम एंड गेट जो है यूज़ करेंगे कि इनपुट ए और बी जब एंड गेट को देंगे तो हमें जो है आउटपुट कैरी आउट के हिसाब से मिलेगा,
ठीक है। तो एक्सक्लूसिव आर की जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो हम जो है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी भी जो है लिखते हैं। ठीक है। और एंड गेट की जो है लॉजिक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास सिंपली ए बी होती है। ये यहाँ पे जो है हम सिंपली सम ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से भी जो है ये लॉजिक एक्सप्रेशन जो है बना सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास दो जगहों पे जो है 1 1 है, तो इन दो जगहों पे जो है हम देखेंगे कि ए ज़ीरो है बी 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और फिर हम जो है प्लस, ठीक है, और फिर दूसरी जगह पे ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इनको जो है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, तो फिर हमारे पास जो है लॉजिक एक्सप्रेशन बन जाती है। और अब इसमें जो है सी आउट में तो हमारे पास आउटपुट 1 जो है सिर्फ एक ही जगह पे है, तो हमारे इनपुट्स जो है 1 1 है, तो हमने जो है ए एंड बी लिखा है, तो अब हमारे पास दूसरा यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास ए बी है। अब इसी तरह जो है फुल एडर में क्या होगा कि इन एडिशन टू हाफ एडर, फुल एडर में जो है हमारे पास इनपुट कैरी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये तकरीबन जो है आपको हाफ एडर जैसे लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो है इनपुट कैरी जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, कि पीछे से जो है मतलब हमारे पास कोई और समेशन हो रही होगी या जो है हमें कोई और कहीं से कोई कैरी मिल रही है, उसको हमें कंसिडर करना है, तो उसको हम कहते हैं फुल एडर के। फुल एडर में जो है हमारे पास ये जो है कैरी का भी ऑप्शन होता है कि हम कैरी भी जो है वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर इस हिसाब से जो है इनपुट हमारे पास 3 बन जाते हैं कि इनपुट ए है, बी है और सी इन है, और आउटपुट वही हैं जो हमारे पास हाफ एडर में थे कि सम है और कैरी आउट है। तो ये हमारे पास जो है लॉजिक सैम्पल है फॉर फुल एडर। यहाँ पे जो है हमारे पास ट्रुथ टेबल है फुल एडर की, कि हम यहाँ पे जो है ये नंबर्स कंसिडर कर सकते हैं कि ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये डेसिमल नंबर्स और उनके ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हैं, लेकिन हमने जो है उनको कंसिडर किया है विद रिस्पेक्ट टू ए बी और सी इन के। ये हम जो है 3 बाइनरी डिजिट्स जो है ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब तीनों अगर 0 हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे पास सम 0 होगा और कैरी आउट भी 0 होगा। ठीक है, अब 0 0 1 है तो फिर हमारे पास सम 1 है और कैरी आउट 0 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 0 1 0 है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा सम जो है वो 1 है, कैरी नहीं आएगी, तो कैरी हम उसको कैरी आउट को 0 कंसिडर करेंगे। और फिर जब हमारे पास 0 1 1 है तो 1 1 हमारे पास जो आउटपुट आता है, 1 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 1 0। ठीक है, और इसी तरह फिर हमारे पास 1 0 0 है, तो इन तीनों डिजिट्स को अगर हम सम करें तो ये 0 0 इनका कोई अभी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फिर सिर्फ हमारे पास 1 ही है, तो सम में हमारे पास 1 आएगा। कैरी आउट जो है नहीं आ रही तो उसको हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 1 में 0 को कंसिडर ना करें क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है अभी यहाँ पे, और फिर जो है हम 1 एंड 1 को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 0 आएगा। ठीक है, उसमें से हमारे पास 0 सम है और 1 जो है कैरी आउट है। ठीक है, इसी तरह 1 1 0 को भी जो है जब ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो है 1 0 आउटपुट आएगा, और फिर 1 1 1 को जब हम सम करेंगे तो फिर हमारे पास 1 1 को जब सम करेंगे तो हमारे पास 1 0 आएगा, और फिर उसमें जो है अगेन ये 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है 1 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो है सी इन हमारे पास जो है इनपुट कैरी है। ठीक है, समटाइम्स जो है इसको सी और कैपिटल आई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सी आउट जो है ये आउटपुट कैरी है जो यहाँ पे है। ठीक है, और उसको भी जो है सी और ओ के साथ भी जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
ठीक है। सम वही है सिग्मा सैम्बल, ठीक है। ए एंड बी जो है हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, ऑपरेंड्स जैसे हमारे पास हाफ एडर में थे, ठीक है। अब हमें जो है लॉजिक सर्किट बनाना है, लॉजिक एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है हम वो देखेंगे कि कैसे हम वो जो है बनाएंगे लॉजिक एक्सप्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो लॉजिक एक्सप्रेशन बन जाएगी तो लॉजिक सर्किट जो है वो तो इजीली बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है फुल एडर में जो है हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी इन। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले जो है ए एंड बी को हम सम कर रहे हैं एज हाफ एडर के तौर पे। उसकी जो है हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएगी कि हमारे पास उसको हम कह रहे हैं कि वो जो है हमारा, जब ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा सम 1 है। तो जैसे हाफ एडर में ए एक्सक्लूसिव आर आ रहा था हमारे पास सम, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है ए एक्सक्लूसिव आर बी। और इसी तरह वहाँ पे जो कैरी आ रही थी वो ए भी आ रही थी, तो उसको भी हम कैरी 1 कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जब दो ऐड हो जाएंगे तो अब हम सी इन जो है इस सम के साथ हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में सपोज कर लें कि हमारे पास 3 है, 5 है, ठीक है, और 8 है, तो इन 3 नंबर्स को जब हमें ऐड करना है तो हम ये कर सकते हैं कि पहले 5 और 3 को ऐड कर लें और फिर जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए फिर उसमें जो है अगेन हम 8 ऐड कर लें। तो यहाँ पे भी जो है 3 और 5 का रिज़ल्ट 8 आ रहा है और तीसरी जो है हमारे पास डिजिट 8 है, तो फिर हमारे पास 16 आ जाएगा टोटल रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं कि पहले ए और बी को ऐड कर रहे हैं, वहाँ से हमें सम मिल रहा है और एक जो है कैरी मिल रही है, जो भी मिल रही है, ठीक है। फिर उसमें जो है हम तीसरी डिजिट जो है ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमें जो है 2 डिजिट्स का सम मिला हुआ है, ए एक्सक्लूसिव आर बी, और उसमें जो है सी इन ऐड कर रहे हैं। तो अब हमें पता है कि जब भी हम सम करते हैं तो हमें जो 2 डिजिट्स को जब हम सम करते हैं तो फिर हमें जो सम की जो लॉजिक एक्सप्रेशन मिलती है वो एक्सक्लूसिव आर ऑफ जो है फर्स्ट एंड जो है सेकंड डिजिट हमें मिलती है। तो ये ए एक्सक्लूसिव आर एक किस्म की जो है ए की जो है बाइनरी डिजिट हमें मिलेगी, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव आर ले रहे हैं सी इन के साथ, ठीक है। ये सम यहाँ पे मिल गया। इसी तरह फिर हम जो है C2 मतलब कैरी 2 जो है हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि फर्स्ट इनपुट एंड सेकंड इनपुट एंड जो है उनकी एंड ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ भी एंड ऑपरेशन आ गई। तो अब हमें जो है ओवरऑल सम तो मिल गया है जिसको हम जो है सम 2 कहेंगे, लेकिन अब हमारे पास जो है जो कैरी है, ठीक है, अब उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है कि हम अगर C2 कंसिडर करेंगे तब भी मसला होगा, अगर C1 जस्ट कंसिडर करेंगे तब भी मसला होगा। तो ये जो है हम ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। फिर हमें करना क्या पड़ेगा कि फाइनल जो कैरी आउट हमारे पास बनेगी वो हम कहेंगे कि C1 और C2 हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर C1 की वैल्यू हमारे पास A एंड B है और C2 की वैल्यू A एक्सक्लूसिव आर B और उसके साथ जो है डॉट सी इन है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनी, ये एक्चुअली में अगर हम ट्रुथ टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें C1 एंड C2 को जो है हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी जो है हमें कैरी आउट सही मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल को अगर देखें तो हमें जो है कैरी आउट जो है 4 जगहों पे मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम 0 एंड 1 को ऐड करें तो हमें जो है यहाँ पे कैरी 1 जो है 0 मिलेगी, ठीक है। अब कैरी 1 जब 0 मिलेगी तो फिर हम जो है 0 1 ऐड किया हमने, हमें जो है सम 1 मिल गया और कैरी जो है हमें 0 मिल गई, ठीक है। अब तीसरी डिजिट हमारे पास 1 है, वो हमने यहाँ पे ऐड की तो हमें जो है यहाँ पे 0 एंड 1
ये हमें जो है यहाँ पे सम जो है 0 मिल रहा है और जो है हमें कैरी आउट जो है 1 मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जो है देखें तो हमें कैरी आउट चाहिए 1, तो अब कैरी 1 जो है यहाँ पे जो थी 0 उसको कंसिडर ना करें, कोई मसला नहीं। कैरी 2 को हमें यहाँ पे अगर कंसिडर कर रहे हैं तो मसला जो है हल हो सकता है, लेकिन अब हर जगह पे कैरी 2 को अगर कंसिडर करेंगे तो फिर मसला जो है हल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है अगर ये केस हम कंसिडर करें, यहाँ पे जो 1 1 है, 1 एंड 1, इसको अगर हम ऐड कर लें तो हमें जो है आउटपुट क्या मिलेगा, 0 एंड 1। तो यहाँ पे जो है ये 1 जो है कैरी 1 है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड हमें जो है 0 करना है, तो सम हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो है यहाँ पे हमारे पास 1 जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है सम आ रहा है, लेकिन हमारे पास 0 0 की जो है कैरी आउट या जिसको C2 हम कहें वो हमारे पास नहीं बनेगी। ये जो है 1 हमने वही C1 को यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे C2 जो है हमारी कैरी 2 जो बनेगी वो सम भी 0 बन रहा है और कैरी 2 भी जो है हमारे पास 0 बन रही है, ठीक है। तो हालांकि अगर कैरी 2 को सिर्फ कंसिडर करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे कैरी आउट 1 चाहिए। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि या C1 और C2 दोनों में कहीं पे भी अगर कैरी हो तो मतलब जो है हमारे पास आउटपुट पे कैरी जो है आएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है कैरी 1 प्लस कैरी 2 जो है करना पड़ेगा, जो कि हमारी बराबर होगी कैरी आउट के। तो वही जो है एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें कि हमने जो है 0 1 1 कंसिडर किया था और 1 1 0 वाला एग्जांपल कंसिडर किया था कि हम जो है इन 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे या फिर जो है इन 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। तो सपोज़ कर लें कि ये यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, ठीक है, और C इन की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सम 1 क्या आ रहा है, सम 1 जो है हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सम 1 आ रहा है और जो है हमारे पास कैरी क्या आ रही है, कैरी हमारे पास आ रही है क्योंकि 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 मिलेगा और कैरी हमें नहीं मिलेगी। कैरी हमारे पास कैरी 1 जो है हमारे पास 0 आ रही है। तो अब जो है हम जो ये सम 1 है उसके साथ फिर जो है हमारे पास ये जो कैरी n है उसको अगर हम सम करेंगे तो इनको सम करेंगे तो हमारे पास जो है सम जो है 2 जो है 0 बनेगा और कैरी हमारे पास क्या बनेगी 2, कैरी 2 हमारे पास 1 बनेगी। तो अब जो है कैरी 1 का रिज़ल्ट 0 है और कैरी 2 का रिज़ल्ट 1 है। तो एक्चुअली में अगर हम जो है 0 1 1 को ऐड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलता है 1 0। तो यहाँ पे हमें जो है कैरी चाहिए, तो यहाँ पे C2 को अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो रिज़ल्ट सही आ जाएगा। लेकिन फिर जब हमने दूसरा एग्जांपल कंसिडर किया था तो अब इसको जो है मैं सारे को अगर मिटा दूँ या जो है कलर चेंज कर लूँ, रेड कर लेते हैं, ठीक है। कि अब दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे A की वैल्यू 1 है जो ये वाली है, ठीक है, फिर B की वैल्यू B 1 है, ये सेकंड डिजिट हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमें सम क्या मिलेगा, सम हमें मिलेगा 0 और जो है हमें कैरी 1 जो मिलेगी वो मिलेगी 1, ठीक है। अब उसमें तीसरी जो डिजिट है 0 हमारे पास C इन जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो अब इनको अगर हम सम करेंगे तो सम हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोई कैरी नहीं बनी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कैरी 2 भी जो है हमारी 0 ही बनेगी, ठीक है। अब एक्चुअली में देखा जाए तो अगर हम इनको जो है सम करें
तो 1 1 0, तो ये हमारे पास जो है रिज़ल्ट आएगा 1 0 के, मतलब हमारे पास यहाँ पे कैरी बनेगी, जबकि C2 में कैरी हमारी 0 बन रही है। ठीक है, तो इस वजह से फिर हमें जो है, जब हम ये C1 प्लस C2 कर रहे हैं कि या C1 में 1 आए या C2 में 1 आए, तो हमें 1 पिक करना है। ठीक है, C1 और C2। ठीक है, तो तभी जो है हमारा ये लॉजिक एक्सप्रेशन सही बनेगा। अब लॉजिक सर्किट में जो है हम यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव आर जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सम 1 मिल रहा है। ठीक है, जो सम 1 मिल रहा है, ठीक है, अब सम 2 के लिए हम दूसरा एक्सक्लूसिव आर यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम सम 1 एंड सी एन जो है एज एन इनपुट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो है सम की जो है एक्सप्रेशन बन रही है, वही जो पिछली स्लाइड पे थी। ठीक है, मतलब उसी एक्सप्रेशन को एक्चुअली में यूज़ करके हम जो है ये लॉजिक सर्किट बना रहे हैं। और हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है कैरी 1 थी और फिर हमारे पास जो है कैरी 2 थी। तो कैरी 1 जो थी उसमें जो है हमारे पास यहाँ पे A आ रहा था और यहाँ पे जो है B आ रहा था। ठीक है, और कैरी 2 में जो है हमारे पास जो है सम 1 आ रहा था और जो है हमारे पास CN आ रहा था। तो हमें जो है यहाँ पे सम 1 जो है हमारे पास एक्चुअली में बराबर है एक्सक्लूसिव RB और जो है हमारे पास CN है। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन इन पे परफॉर्म होगी और यहाँ पे जो है हमें AB कैरी 1 के आउटपुट पे मिल रहा है। ठीक है, तो फिर इनमें से हमें जो है किसी का भी आउटपुट अगर जो है 1 होगा, कैरी 1 या कैरी 2 का, तो हमें जो है वो एक्चुअली में कंसिडर करना है, वही एक्चुअली में हमारी फाइनल कैरी आउट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि कंप्लीट लॉजिक सर्किट फॉर अ फुल एडर। ठीक है, ये है हमारा, और ईच हाफ एडर इज़ इनक्लोज्ड बाय अ शेडेड एरिया। कि यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास एक्चुअली में ये जो हमारे पास एरिया है, जो शेडेड एरिया है, वो एक्चुअली में दो जो है हाफ एडर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये जो है अगर हम मिटा दें और फिर दोबारा यहाँ पे ड्रा करें, तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक एक्सक्लूसिव आर और एंड गेट, ये एक हाफ एडर हो गया। इसी तरह फिर हमारे पास जो है एक एक्सक्लूसिव आर और एंड गेट, ये दूसरा हमारे पास हाफ एडर हो गया। तो दो हाफ एडर को जो है हम मिला के जो है एक फुल एडर बना रहे हैं। और इन एडिशन जो है हमारे पास ये एक आर गेट है जो कि कैरी जो है, कैरी दोनों कैरीज को जो है आर करने के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर दो हाफ एडर्स हों, ठीक है, हमारे पास अगर दो हाफ एडर्स हों तो हम जो है एक फुल एडर जो है बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है एक हाफ एडर है, ठीक है, और जो है दूसरा यहाँ पे जो है सेकंड हाफ एडर है, यहाँ पे जो है फर्स्ट हाफ एडर है। तो फर्स्ट हाफ एडर में जो है हमारे पास A और B को हमने कंसिडर किया एज एन इनपुट, और यहाँ पे जो है हमारे पास सम 1 है और यहाँ पे जो है कैरी 1 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये कैरी 1 है, ये जो है सम 1 है। अब कैरी 1 और सम 1 जो है यहाँ पे आ गया आउटपुट। ठीक है, अब दूसरे हाफ एडर में जो है हमारे पास जो कैरी इन बच गया था वो जाएगा एज एन इनपुट टू सेकंड हाफ एडर। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास सम 1 और कैरी इन जो है सेकंड जो है हाफ एडर में जब आ गया तो हमें जो है यहाँ पे सम मिल रहा है और कैरी आउट मिल रही है। तो ये कैरी आउट जो है हम कंसिडर कर रहे हैं कि C2 है। तो फिर यहाँ पे C2 एंड C1 को जो है हम जब आर गेट में एज एन इनपुट दे रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे जो है एक्चुअली में फाइनल C आउट मिल रही है। तो इस हिसाब से जो फुल एडर का लॉजिक सर्किट, लॉजिक सैम्पल कह लें कि जो हम बनाएंगे वो इस तरह बनेगा कि हमारे पास तीन इनपुट्स होंगे A, B एंड
सी इन, और हमारे पास दो आउटपुट्स होंगे, एक हमारे पास सम होगा, दूसरा हमारे पास कैरी आउट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सिंपल एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास इनपुट पे जो है 100 है, तो हमारे पास सम क्या आएगा, 100 तो ज़ाहिर बात है सम हमारे पास जो है 1 आएगा और कैरी आउट जो है हमारे पास 0 आएगी। और अगर 110 है हमारे पास इनपुट पे, तो हमारे पास जो है सम क्या आएगा, हमारे पास सम 0 आएगा और कैरी आउट जो है हमारे पास 1 आएगी। ठीक है, और फिर 101 है तो उसमें भी जो है हमारे पास जो सम आएगा वो 0 आएगा और कैरी आउट जो है हमारे पास 1 आएगी। ठीक है, अब जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास जो है अगर 4 बिट वाले नंबर्स हैं, कि जैसे हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये एक नंबर है जिसमें 4 बिट्स हैं। अब वो हम ऐड करना चाहते हैं दूसरे नंबर के साथ B1, B2, B3 एंड B4। ठीक है, अब ये दो नंबर्स हम आपस में ऐड करना चाहते हैं, तो A1 B1 के साथ ऐड होगा, A2 B2 के साथ, A3 B3 के साथ, और A4 B4 के साथ। तो अब A1 B1 को ऐड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट जो है ये यहाँ पे जो है फुल एडर है, फिर हमारे पास A2 B2 को ऐड करने के लिए हमारे पास सेकंड फुल एडर है, और फिर A3 B3 को ऐड करने के लिए हमारे पास जो है थर्ड फुल एडर है, और फिर इसी तरह A4 B4 को ऐड करने के लिए हमारे पास फोर्थ फुल एडर है। तो अब A1 और B1 को जब ऐड करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो है कोई भी कैरी नहीं है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि फुल एडर में जो है हम 0 इनपुट देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी हमें सम मिलेगा उसको हम सम 1 कंसिडर करेंगे, और यहाँ से जो कैरी मिलेगी अब वो जो है एक्चुअली में A2 B2 के लिए एज एन इनपुट जो है कैरी कंसिडर होगी। तो यहाँ से फिर हमें सम 2 मिल जाएगा, कैरी 2 मिलेगी यहाँ पे, फिर कैरी 2 जो है A3 B3 के साथ सी इन का काम करेगी। ठीक है, इसी तरह फिर हमें जो है यहाँ पे सम 3 मिलेगा। ठीक है, फिर कैरी 3 मिलेगी, और वो जो है A4 B4 के साथ जो है फुल एडर 4 में एज ए सी इन का काम करेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एंड में हमारे पास सम 4 और कैरी 4 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो रिज़ल्ट एक्चुअली में जो है A1 A2 A3 A4 और B1 B2 B3 B4 का जो है ये जो दो 4 बिट नंबर्स हैं, ठीक है, इनका जो है हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इस तरह कुछ मिलेगा कि कैरी 4, सम 4, सम 3, सम 2 एंड सम 1। ठीक है, ये हमें इस तरह रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 4 बिट पैरेलल एडर की जो है लॉजिक सैम्पल है कि हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास बाइनरी नंबर A है, उसमें जो है 4 बिट्स हैं। इसी तरह हमारे पास बाइनरी नंबर B है, उसमें भी जो है हमारे पास 4 बिट्स हैं। तो उसके बाद फिर हम इनपुट कैरी जो है चाहे तो 0 कंसिडर करें चाहे 1 कंसिडर करें, कि अगर पीछे से अगर कोई जो है नंबर आ रहा है या कैरी आ रही है तो वो हम यहाँ पे फिर अगर 1 आ रही है तो 1 कंसिडर करेंगे, अगर 0 आ रही है तो 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसी तरह फिर हमारे पास आउटपुट में सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 मिलेगा, और कैरी जो है आउट हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब ये जो है बहुत आसान है। जैसे हमने हाफ एडर को जो है एक्सटेंड करके फुल एडर बनाया, फुल एडर को जो है एक्सटेंड करके 4 बिट जो है एडर बनाया। ठीक है, अभी जो है हम जो है 4 बिट एडर को जो है एक्सटेंड करके 8 बिट जो है एडर भी बना सकते हैं, कि हमारे पास ये जो है पहला एडर है जो कि हमारे पास जो है 2 नंबर्स की 4 बिट्स को ऐड कर रहा है, और फिर उनका जो कैरी आउट होगा वो फिर हम जो है दूसरे 4 बिट पैरेलल एडर में एज ए कैरी इन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है टोटल जो हमारे पास नंबर्स बनेंगे वो इस तरह कुछ बनेंगे कि हमारे पास B8 से लेके B7 B6 B5 और चलते चलते हमारे पास B1 है, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, A1 A2 A3 A4 अप टू A जो है 8।
ये 8 बिट के जो है दो नंबर्स हैं। अब इनमें जो है हमने C0 जो कि यहाँ पे ये है, हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है कि मतलब हम इसको जो है C0 मतलब ये हमारे पास एक्चुअली में Cin है, ठीक है, उसको हमने 0 कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, अब इनका जो सम बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे सम 1 से स्टार्ट होके फिर सम 8 बनेगा, और उसके बाद जो है फिर हमारे पास एंड में कैरी आउट भी बनेगी, जो यहाँ पे C8 से हमने रिप्रेजेंट की हुई है। तो अब यहाँ पे जो है कह रहे कि एक IC है 74HC283, ठीक है, वो जो है 4 बिट एडर की IC है, ठीक है। अब हमने 2 ICs यूज़ की हैं और हम जो है 8 बिट पैरेलल एडर बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है इनकी पिन नंबर्स दी हुई हैं कि उस IC में जो है पिन नंबर 5 पे जो है हमें A1 इनपुट A1 लगाना है, इसी तरह पिन नंबर 3 पे A2 है, 14 पिन पे जो है A3 है, पिन नंबर 12 पे जो है A4 है, इसी तरह फिर 6, 2, 15, 11 ये जो पिन्स हैं इन पे जो है हमें B1, B2, B3 और B4 लगाना है। सही, अब पिन नंबर सेम है, यहाँ पे भी सेम है, दूसरी IC में भी उसी तरह। फिर हमें जस्ट क्या है कि A4 पे जो है हमने एंड किया, फिर A5 से स्टार्ट करेंगे अप टू A8, और यहाँ पे जो है B5 से स्टार्ट करेंगे B8 तक। तो यहाँ पे ये नंबर्स ऐड करेंगे, मतलब फिर हमें जो है यहाँ पे पहली IC में से जो है सम 1 to सम 4 मिलेगा, और यहाँ से जो कैरी मिलेगी हमें आउट, वो दूसरी IC में जो है कैरी इन वाली पिन पे लगेगी, जो कि हमारे पास पिन नंबर है 7, और पहली IC में हमने जो है पिन नंबर 7 को जो है ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है कि हमारे पास कैरी इन जो है 0 है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे लो ऑर्डर एडर है, ये हाई ऑर्डर एडर है, ठीक है। इसी तरह फिर हमें हाई ऑर्डर एडर में जो है हमें सम 5 to सम 8 एंड जो है सम 9, या फिर जो है हम कैरी आउट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हर एक इनपुट पे जो है हमें कोई ना कोई बिट जो है मिली हुई है, ठीक है। अब अगर वो बिट्स हम कंसिडर कर लें तो फिर हम जो है ये सम सारे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो सम अगर फाइंड आउट करने हमें, तो हम यहाँ पे अगर A1 से A8 तक नंबर देखें क्या है, तो A1 की वैल्यू है 1, 0, A2 की वैल्यू है, A3 की 0 है, A4 की 1 है, A5 1 है, A6 1 है, A7 0 है, A8 जो है 1 है। फिर हम जो है B की वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, B1 की वैल्यू 0 है, B2 की 1, B3 1, B4 1 और B5 1, B6 जो है 0, B7 0, B8 जो है हमारे पास 1 है। ये हमें 8 बिट जो है नंबर्स ऐड करने। अच्छा, अब जो कैरी इन है वो 0 है, तो हम यहाँ पे जो है 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखें तो इनका जो सम बनेगा, ठीक है, तो 0, 1, 0, ठीक है। तो इनको अगर सम करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पे देखें सम 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, कैरी कोई नहीं बनी, तो फिर हम जो है यहाँ पे अगेन 0, 1 को ऐड करेंगे, तो फिर अगेन हमारे पास सम 2 भी 1 बनेगा। फिर 0, 1 को ऐड करेंगे, फिर हमारे पास सम 3 की वैल्यू भी 1 बनेगी, और फिर हम 1, 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम की वैल्यू 0 बनेगी, लेकिन कैरी जो होगी हमारी जो ऊपर आएगी यहाँ पे वो 1 बनेगी। तो अब जो है हमारे पास 1, 1, 1 है, तो इनको अगर हम सम करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, सम में जो है हमें रिज़ल्ट मिलेगा 1, ठीक है, और कैरी भी हमें जो है मिलेगी 1, वो जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब हम 1 एंड 0 को जब ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 0 एंड कैरी मिलेगी हमें 1। तो फिर 1, 0, 0 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो है सम मिलेगा 1 और कैरी मिलेगी 0।
ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 1 1 इनको ऐड करेंगे तो हमें जो है सम मिलेगा 0 और जो है कैरी फाइनल कैरी आउट जो हमें मिलेगी 1। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास एक और आईसी भी है 74LS283। ठीक है। तो उसमें भी जो है हमारे पास ये आईसी के पिन नंबर्स हैं और जो है उनके पिन्स पे जो है हमें कौन से इनपुट्स देने हैं वो जो है मेंशन है। ठीक है। अब ये 4 बिट जो है पैरेलल एडर आईसी है। तो यहाँ पे A1 है और A2, फिर हमारे पास A3 है, A4 है, इसी तरह B1 B2 और जो है B3 B4 और जो है हमारे पास इसी तरह सम 1। ठीक है। और जो है यहाँ पे हमारे पास सम 2 है और जो है सम 3 सम 4। ठीक है। यहाँ पे हमें जो है VCC देनी है, यहाँ पे जो है पिन नंबर 8 पे ग्राउंड देना है। CO जो है हमारी जो है यहाँ पे इनपुट कैरी है और जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ है CO या C0 जो है हमारी कैरी इनपुट है और C4 जो है हमारी कैरी आउटपुट है। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एडिशन का। ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास वोटिंग सिस्टम है कि हमारे पास जो है 6 बंदे हैं जो कि वोट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टीम्स हैं, या तो उनको जो है टीम येस को वोट करना है या फिर जो है टीम नो को जो है वोट करना है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है फुल एडर्स यूज़ किए हुए हैं। सही है। फर्स्ट फुल एडर 3 इनपुट्स ले रहा है और दूसरा बी फुल एडर जो है 3 इनपुट्स ले रहा है, कि मतलब 6 जो है यहाँ पे वोट्स आ सकते हैं। वो जो है 6 वोट्स जो है या तो येस के जो है सूरत में आ सकते हैं या फिर जो है नो की सूरत में आ सकते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में जो है जो वोट जाएगा वो येस जाएगा क्योंकि वो पार्टी येस है, और नीचे वाली जो है पार्टी नो है तो उसको जो है नो वोट जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो हर एक यूज़र के पास 2 ऑप्शन हैं, या फिर वो येस के साथ जो है अपना स्विच कनेक्ट कर सकता है या फिर जो है अपना स्विच नो के साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो अब सपोज़ कर लें कि सब यूज़र्स जो है अपना यहाँ पे स्विच जो है येस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास होगा ये कि यहाँ पे सारे इनपुट्स हमारे 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है। अब जब सारे इनपुट्स 1 1 1 हो जाएंगे तो सम भी हमारा जो है 1 होगा और कैरी आउट भी 1 होगा। इसी तरह दूसरे फुल एडर में भी जो है सम 1 होगा और कैरी जो है आउट 1 होगा। और नीचे क्योंकि अब सब ने जो है वोट ऊपर वाले सिस्टम को दिया, तो नीचे जो है हमारे पास जो इनपुट सारे आएंगे वो जो है 0 0 0 0 0 0 आएंगे। तो सम भी 0 कैरी आउट भी 0। यहाँ पे भी सम फुल एडर 4 में जो है 0 और कैरी आउट 0 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 2 जो है डिजिट्स हैं, ठीक है, अब इनको जो है पैरेलली ऐड करने के लिए हमें जो है पैरेलल जो है 4 बिट एडर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम जो है उसके जो है यहाँ पे सिर्फ 2 बिट्स ही यूज़ कर रहे हैं। 3rd और 4th जो बिट है इनपुट बी और ए की जो है वो हमने ग्राउंड की हुई है। ऊपर वाले जो है ये स्टीम के लिए भी ऐसे ही किया हुआ है कि 3rd और 4th इनपुट जो है हमने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है। तो अब जो फुल एडर 1 से जो है जो हमारे पास सम और कैरी आउट मिल रहा है वो हम यहाँ पे जो है एज एन इनपुट ए कंसिडर कर रहे हैं, A1 A2, और यहाँ पे जो है फुल एडर 2 से जो है हमें सम और कैरी आउट मिल रहा है उसको जो है हम B1 और B2 कंसिडर कर रहे हैं। तो अब ये जो है जब 1 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है सारे 6 1 हैं, ठीक है, 1 1
1। तो इनका हमें जो है आउटपुट मिला 1 1। इसी तरह फिर हमारे पास 3 और 1 हैं, तो उनका भी आउटपुट हमें मिला 1 1। तो ये जो है फुल एडर 1 है, ये फुल एडर 2 है, और फिर ये जो है 1 1 एंड 1 1 ये जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं पैरेलल एडर 4 बिट पैरेलल एडर 1 में। तो अब इनका जो सम हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, 0, ठीक है, सम 0 बनेगा, और ऊपर जो है कैरी आएगी 1। तो फिर हमारे पास 1 1 0 जो है फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। अब वो जो 1 1 0 फाइनल आउटपुट है वो हमारा जा रहा है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर में, ठीक है। उसके जो है 4 इनपुट्स हैं, लेकिन हमारे पास जो है 4th बिट हमेशा 0 ही रहेगी, क्योंकि 4th बिट जो है आएगी नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है ये जो वोटिंग सिस्टम है वो 6% का है। तो 6% का है, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा मैक्सिमम वो 1 1 0 बनेगा, तो 3 डिजिट से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो फिर हमने इसीलिए हमने चौथी जो बिट है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर की, वो हमने ग्राउंड की हुई है। तो अब BCD टू 7 सेगमेंट जो हमें जितने वोट्स मिलेंगे वो सिंपली हमें जो है डिस्प्ले पे शो करेगा इन डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है अब सारे जो है सम हमारे 0 होंगे, तो फिर हमें जो है आउटपुट पे भी यहाँ पे डिस्प्ले जो होगा वो 0 होगा। और यहाँ पे जो है अगर सारे ऊपर हमने 1 1 1 कंसिडर किए, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में डिस्प्ले पे जो है 6 जो है नज़र आएगा, और नीचे जो है हमें 0 नज़र आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन किसको वोट दे रहा है, कितने वोट दे रहा है। ऊपर जितने वोट जिसको, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में जितने वोट्स जाएंगे वही नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा, डिस्प्ले पे शो होगा, ठीक है। इसी तरह नो लॉजिक में भी जितने वोट्स आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है उतना ही जो है नंबर शो होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो नो लॉजिक है, नो लॉजिक जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें भी अगर हम जो है यूज़र्स अगर इवन दो अगर वो जो है अगर नो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 0 नहीं जाएगा, वहाँ पे भी जो है हमारे पास जाएगा 1 ही, क्योंकि ऊपर से जो है हमारे पास VCC आ रही है। तो मतलब नीचे जो है जब 1 1 आएगा तो वो एक्चुअली में 1 1 यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। तो अगर नीचे 1 1 आ रहा है तो इसका मतलब फिर ऊपर जो है हमारे पास 0 0 बन जाएगा। तो मतलब यूज़र नो के साथ अगर अपना स्विच कनेक्ट करेगा तो हमारा जो है सिग्नल 1 नीचे की तरफ जाएगा। अगर यूज़र जो है अपना स्विच जो है येस के साथ कनेक्ट करेगा तो हमारा 1 जो है येस वाली ऊपर वाली लॉजिक में जाएगा। तो मतलब जिसके साथ भी यूज़र जो है स्विच अपना कनेक्ट करेगा, येस या नो, तो दोनों सूरतों में जो है बिट 1 ही जो है फुल एडर्स को मिलेगी, ठीक है। तो अब अगर इसको जो है दोबारा मैं थोड़ा कर लूँ कि अगर यहाँ पे सपोज़ कर लें कि यूज़र 1 जो है उसने येस के साथ कनेक्ट किया अपना स्विच, तो फिर यहाँ पे ए के पास 1 आएगा। और सपोज़ कर लें कि यूज़र 2 ने जो है नो के साथ अपना स्विच कनेक्ट किया है, तो ये जो है लाइन आके यहाँ पे फुल एडर 3 में बी के पास जो है हमारा सिग्नल जो है 1 आएगा, ठीक है। कि एक वोट जो है हमारे पास अब ऊपर वाले ये इस लॉजिक को मिल गया है, एक वोट जो है हमारे पास नीचे वाली नो लॉजिक को मिल गया। इसी तरह फिर अब अगर जो है तीसरा यूज़र जो है सपोज़ कर लें कि येस को क्लिक करता है, तो फिर वो जो है उसका वोट जो है सी इन में जो है फुल एडर के सी इन में एज अ 1 जाएगा। तो अब 2 वोट्स जो है ऊपर वाले सिस्टम को मिल गए, एक वोट जो है नीचे वाले सिस्टम को मिल गया। अब इसी तरह चौथा यूज़र जो है अगर वो भी जो है येस को सिलेक्ट करता है, तो फिर हमारे पास जो है ये वोट भी जो है ऊपर वाले सिस्टम में जाएगा, ठीक है। और फुल एडर 2 के ए में जो है 1 इनपुट आ जाएगा।
फिर सपोज़ कर लें कि पाँचवा और छठा यूज़र जो है नो को सिलेक्ट करता है, तो नो को सिलेक्ट करता है तो सपोज़ कर लें कि ये फुल एडर 4 की सी इन में 1 आएगा और जो है फुल एडर 4 के बी में भी जो है 1 आएगा। तो अब फुल एडर 1 से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा जो है सम 0 मिलेगा और कैरी जो है 1 मिलेगी। इसी तरह फुल एडर 2 का जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें सम 1 मिलेगा और कैरी जो है 0 मिलेगी। तो अब जो पैरेलल एडर 1 है, जब वो 1 0 और 0 1 को ऐड करेगा तो उसके पास आउटपुट आएगा 1 1, तो वो डिस्प्ले पे शो करेगा 3 वोट्स जो है हमारे पास ये इस लॉजिक को मिले हैं। इसी तरह नीचे भी जो है हमारे पास, अगर ये दोबारा सेम प्रोसेस समेशन वाला करें तो फिर हमारे पास डिस्प्ले पे 3 आ जाएगा, कि मतलब सम ऑफ टोटल वोट्स जो है ऊपर वाले वोट्स और नीचे वाले वोट्स, सम ऑफ ऑल वोट्स शुड बी 6। तो ये लेक्चर जो है यहाँ पे एंड हो रहा है।